Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो है वास्तव में अविनाशी परमात्मा। अब यहां ये भ्रमित संत ऋषि गुरु आपको भ्रमित कर सकते हैं। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता जी में ये सरपुरुष गीता ज्ञानदाता कहता है कि मैं लोक वेद के आधार से पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूं, क्योंकि मेरे अंतर्गत मेरे 21 ब्रह्मांड में जितने भी प्राणी मेरे पराधीन हैं उनसे मैं उत्तम हूं, उनसे श्रेष्ठ हूं, उनसे तगड़ा हूं। इसलिए मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूं। केवल लोकवेद, लोकवेद माने दंत कथा जो वास्तविक ना हो। जैसे हम अभी तक श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी को अजन्मा कहा करते थे, सुना करते थे। इनके कोई माता पिता नहीं, इनको सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सर्वेश्वर कहा करते थे। ये लोकवेद था, ये दंत कथा थी। वास्तव में इनके इतिहास में लिखा है, इनकी जीवनी में लिखा है कि नासवान है और इनकी जन्म मृत्यु होती है। इनकी माता दुर्गा है और पिता ज्योति निरंजन काल, ये सरपुरुष है। ये स्वयं भी स्वीकार करता गीता जी अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में कि मेरी उत्पत्ति को न तो देवता जानते हैं, न ये सिद्ध पुरुष और न ये ऋषि जानते, क्योंकि ये सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं। तो पुण्यात्मा, वो पुरुषोत्तम कोई और है, और वो पुरुषोत्तम रहता कहां है? वो शाश्वत स्थान में रहता है, सनातन परमधाम में रहता है, और वहां से चलकर आता है। हम सभी आत्माएं उस परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर देव जी की हैं। वो हम सबका पिता है, चींटी से लेकर हाथी, रंग से लेकर राजा तक का। लेकिन यहां काल ने हमें अपने स्वरूप से ही अपरिचित करा दिया, हमारे वास्तविक ठिकाने से हमें गुमराह कर दिया। यहां जन्म मरण का विधान हमें फाइनल बता दिया, अपने आप को इसने निराकार सिद्ध करवा दिया। क्योंकि ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने की चेष्टाएं की, क्योंकि आत्मा परमात्मा से बिछड़ने के उपरांत उसी दिन से इसकी खोज में लग गई, क्योंकि आत्मा को परमात्मा के अभाव का बहुत गहरा धक्का लगा। पुण्यात्मा, जब तक आपके घर पे बिजली आई हुई है, बल्ब भी चल रहे हैं, कूलर भी चल रहे हैं, पंखा भी चल रहा है, और भी आवश्यक कार्य आप जो कर रहे हैं वो भी हो रहा है, और जिस समय वो बिजली चली जाती है फिर आपको उसकी आवश्यकता महसूस होती है, उसका अभाव आपको खटकता है, और सारा दिन कट लग जाए तो पसीने छूट जाते। तो ऐसे ही आत्मा को, हम सभी को वहां बहुत सुख था, किसी चीज का कोई अभाव नहीं था। जो ही हम इस काल के साथ यहां इसके लोक में आए, हमारा वो लाइट चली गई, परमात्मा से मिलने वाली राहत हमें समाप्त हुई, खत्म हुई। और हमारे जितने इन्वर्टर चार्ज थे, जब तक वो चलते रहे तो हम सोचते रहे मौज हो रही है, और जब हमारे इन्वर्टर की बैटरी डिस्चार्ज हो गई फिर हम गधे और कुत्ते सुअर बना दिए गए इस काल के द्वारा, इस काल के लोग। तो पुण्यात्माओं, उस परमेश्वर की तलाश हमने उसी समय से शुरू हो गई, क्योंकि सबसे पहले हम सभी को इस काल ने अपने कृत्रिम स्वर्ग लोक में रखा, कृत्रिम, बनावटी, नकली, और वहां हमारी ही पूंजी को हमें ही देता रहा। एक रेस्टोरेंट बना लिया इसने। हम जो वहां राम नाम की पूंजी लेकर आए थे, उस रेस्टोरेंट में इसने हमसे छीन ली, और सुविधाएं जो देता था उसके चार्जिंग शुरू कर दिए, उसके चार्ज हमसे लेने शुरू कर दिए। जब हम कंगाल हो गए, पृथ्वी पर पटक दिए, कुत्ते और गधे सुअर बना दिए, और मनुष्य जीवन, एक मानव जीवन इसने हमें देना पड़ रहा है, क्योंकि इसको परमात्मा ने एक श्राप लगा दिया।
यदि पुण्यात्माओं इसको परमात्मा श्राप नहीं देते परमेश्वर कबीर जी, तो यह हमें मनुष्य जीवन कभी नहीं देता, इस पृथ्वी पर पटक देता सजाएं भोगने के लिए, और ऊपर हमें कभी भी अपने मूल ठिकाने का पता नहीं लगता। ये रहम किया भगवान ने। तो वो परमात्मा, तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा के पाने का प्रयत्न किया। वेद परमेश्वर कबीर जी द्वारा दिए गए थे 500 वेद, इस काल भगवान ने उनमें से 4 रख लिए, एक नष्ट कर दिया, 5वां वेद सूक्ष्म वेद। उस सूक्ष्म वेद के अंदर सभी जानकारी थी, हम कौन हैं, कहां से आए हैं, हम यहां कैसे फंसे हैं, और वापस सवलोक जाने का, अपने सतलोक जाने का कौन सा मार्ग है, कौन सी विधि है, कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, पूजा की विधि है, उसमें पूरी डिटेल से लिखा हुआ है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो आपने ज्ञान सुना है अध्याय नंबर 4 के 25 से लेकर 31 तक, कोई कैसी साधना करता है, कोई देवताओं को पूजता है, कोई केवल योग अभ्यास ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई अहिंसा के कठिन व्रत रखता है, मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, ये सब साधनाएं कर रहे हैं, लेकिन अपनी अपनी साधना को ये पापनाशक ही जानते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि वो वास्तविक इन यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। उनके जानने से तू सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। तो वो ज्ञान इस काल ने छुपा दिया और मूर्ख बनाने के लिए कह दिया कि तू किसी संतों से पूछ ले, मैं नहीं जानता। और जब परमात्मा आते हैं संत रूप में, वो मिसगाइड करता है सबको कि ये झूठा है, कपटी है, ये वेदों को नहीं जानता है, तो हम परमात्मा को पहचान नहीं पाते हैं, जिस कारण से हम काल के जाल में फंसे रहे। तो यहां उन ऋषि महर्षियों ने इस काल के द्वारा भ्रमित किए हुए ज्ञान के आधार से, लोक वेद से और तथा इन चारों वेदों के आधार से, जिसमें इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, जिनके अंदर अधूरा आध्यात्मिक ज्ञान है, उस ज्ञान को ही हम संपूर्ण मानकर उसी के आधार से हम साधनाएं करते रहे। ऋषियों ने ओम नाम को सुप्रीम नाम मान लिया, मंत्र अंतिम, और ब्रह्म का जाप बताते रहे। और ओम नाम की साधना से क्या होता है, ब्रह्मलोक प्राप्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि ब्रह्मलोक पर्यंत भी सभी लोग पुनरावर्ती में है। पुनरावर्ती का अर्थ है वहां गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म मृत्यु में आते हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं है, वो सनातन परमधाम नहीं है, वो भी विनाश में आता है। ऋषि महर्षियों ने ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया। ऋषि महर्षियों ने के वायु ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया। ऋषि महर्षियों ने वायु ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया। ऋषि महर्षियों ने वायु ओम नाम का जाप जपना शुरू किया, क्योंकि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में स्पष्ट किया। ऋषि महर्षि जान के ओम नाम का जाप कीजिए और अपना मूल कर्तव्य जानकर कीजिए, कसक के साथ कीजिए, जिससे क्या होगा कि जब शरीर छूट कर जाएगा, जब तेरा अंत होगा, भस्मांतम शरीरम, शरीर भस्म होगा, तेरे शरीर का अंत होगा, देहांत होगा, उस समय तू उससे उस अमरता को प्राप्त करेगा जो ओम नाम के जाप से तुझे प्राप्त हो सकता है। वो कितना हो सकता है उसकी भक्ति और साधना पर डिपेंड करता है। तो उसके आधार से वो हो सकता है एक कल्प युग तक भी रह सकता है, हो सकता है एक महाकल्प तक भी रह सकता है। महाकल्प होता है ब्रह्मा जी की एक आयु,
ब्रह्मा जी की मृत्यु को महाकल्प कहते हैं और 1000 जो उसका दिन है, 1000 की रात्रि, इसको कल्प बोलते हैं। 1000 चतुर्युग की जो और इतने ही का दिन, इतनी ही रात्रि, तो इसको एक कल्प बोलते हैं। और ब्रह्मा जी की आयु को एक महाकल्प कहते हैं। तो वहां जितने जिसने साधना की है, ओम नाम के जाप का जितने अधिक मंत्र किए हैं, कोई कम किए हैं, तो उसी आधार से कोई कितने वर्ष तक, कोई कितने वर्ष तक रह करके फिर पुनर्जन्म में अवश्य आते हैं। तो महर्षियों ने यजुर्वेद के 40वें अध्याय के मंत्र 15 में ये तो ले लिया कि ओम नाम है, लेकिन क्या उनकी आंखें बंद हो गई थी? 40वें अध्याय में भी ही यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के ही मंत्र नंबर 10 और 13 में एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी है वेद ज्ञानदाता ने कि कोई तो परमात्मा को संभव माने जन्म उत्पन्न होने वाला कहता है, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और श्री परशुराम आदि के रूप में, और कोई असंभवात, यानी कोई कहता वो जन्म नहीं लेता, कोई संभवात कहता है, कोई असंभवात कहता है। लेकिन इसकी विशेष जानकारी, वास्तविक जानकारी तो धीराणाम माने तत्वदर्शी संत, जिनका ज्ञान टिकाऊ है, धीर पुरुष, वही बता सकते हैं, उनसे सुनो। तो इससे सिद्ध है कि वेद ज्ञान भी इनकम्प्लीट है, लेकिन गलत नहीं है। ये सिलेबस है जैसे 10वीं कक्षा तक का सिलेबस है। आगे की पढ़ाई पढ़नी है तो वो लेक्चरर अलग होते हैं, उनका सिलेबस भी अलग भिन्न होता है। तो इस प्रकार वो तत्वदर्शी संत की खोज के लिए वेदों में भी कहा है, और यही वेद, चारों वेदों का सारांश है श्रीमद् भगवत गीता। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि जिस तत्व ज्ञान के विषय में मैं अपरिचित हूं, गीता ज्ञानदाता कहते हैं, जिसके विषय में चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में बताया है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मणे मुखे, जो परमेश्वर की वाणी है, उनके मुखारविंद से उच्चरित वाणी है, वो उसमें जो ज्ञान है कबीर वाणी में, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। वो परमात्म तत्व की ज्ञानदाता से अन्य है, जिससे वो स्वयं अपरिचित है।